जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका हरे कृष्ण हरे मुरारी चैनल पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 5 श्लोकों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, ये युद्ध का माहौल कैसे बना और कैसे श्री कृष्ण जी ने युद्ध की रूपरेखा तैयार की। देखते जानिए कैसे क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। यह मानव इतिहास की महान दार्शनिक वार्ताओं में से एक है। यह वार्ता उस महायुद्ध के शुरू होने से पहले की है। धृतराष्ट्र और पांडव दोनों भाई थे जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और वे राजा भरत के वंशज थे, जिसके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा इस युद्ध का। धृतराष्ट्र और दोनों भाइयों में बड़ा धृतराष्ट्र था, जिसे राज सिंहासन मिलना चाहिए था, लेकिन धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, इस कारण उसे राज सिंहासन नहीं मिला। पांडु को राज सिंहासन मिला, लेकिन उसकी मृत्यु अल्पायु में हो गई। इस कारण पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव को धृतराष्ट्र की देखरेख में छोड़ दिया गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। पांडु के पुत्र और धृतराष्ट्र के पुत्र एक ही राजमहल में रहते और वहाँ सभी को गुरु द्रोणाचार्य द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। धृतराष्ट्र भी पांडवों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के सभी पुत्रों की हत्या करने की षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर और अपने ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में रहे और अपने प्राणों की रक्षा कर पाए। भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, अपितु साक्षात परमेश्वर थे, लेकिन यह बात कोई नहीं जानता था। वे भगवान श्री कृष्ण पांडु की पत्नी कुंती के भतीजे थे। इस कारण श्री कृष्ण पांडु पुत्रों की रक्षा करते थे और उनका पक्ष लेते थे। दुर्योधन बहुत चतुर था। उसने पांडवों को धृत क्रीड़ा के लिए ललकारा। धृत क्रीड़ा में पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी को दुर्योधन ने जीत लिया और उसे भरी सभा में निवस्त्र करने का प्रयास किया। धृत क्रीड़ा में छल का प्रयोग कर दुर्योधन ने पांडवों का राज्य भी जीत लिया और 13 वर्ष का वनवास भी करवा दिया। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्मसम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु दुर्योधन ने राज्य देने से मना कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्रोनुमोदित कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए पांडवों ने पूरा राज्य नहीं मांगकर केवल 5 राज्यों की मांग की, किंतु दुर्योधन ने कहा वह सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देगा। अभी तक जो पांडव सहनशील थे, अब युद्ध की थोड़ी थोड़ी संभावनाएं बढ़ने लग गई थी। इस कारण श्री कृष्ण स्वयं पांडु पुत्रों के संदेशवाहक बनकर, शांति दूत बनकर, शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गए। लेकिन धृतराष्ट्र के बड़े बेटे दुर्योधन ने
उसकी याचना अस्वीकृत कर दी। तब युद्ध निश्चित हो गया। श्री कृष्ण भी यही चाहते थे कि युद्ध हो। वो आगे बताएंगे कि किस प्रकार द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहा था कि संदेश शांति का लेकर जा रहे हो, लेकिन युद्ध लेकर लौटना। वो आगे बताएंगे आपको किस प्रकार से भगवान कृष्ण और द्रौपदी का वार्तालाप हुआ था। युद्ध के लिए एक प्रतिबंध यह था कि श्री कृष्ण भगवान के रूप में सम्मिलित नहीं होंगे, सिर्फ परामर्शदाता और सहायक के रूप में उपस्थित होंगे। दोनों पक्षों को यह प्रस्ताव रखा गया था कि श्री कृष्ण की सेना एक तरफ और श्री कृष्ण दूसरी तरफ रहेंगे। तब दुर्योधन बहुत चतुर और चालाक था, तो उसने श्री कृष्ण की सेनाओं को देखकर सेनाएं झट से मांग ली और पांडवों ने श्री कृष्ण को आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस महान धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहाँ से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों सेनाएं युद्ध मैदान में आमने सामने खड़ी हुई हैं। धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि दोनों सेनाएं क्या कर रही हैं। अब शुरू होता है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र अंधा था और उसका सचिव आध्यात्मिक दृष्टि से देख सकता था युद्ध के मैदान को। तो संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल। मैदान में खड़े हुए हैं और धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवे माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया। इसका भाव यह है, अंधे राजा धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की चिंता है। वह पूछते हैं कि धर्मभूमि में एकत्र होकर दोनों पक्षों ने क्या किया। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेश के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। यह आश्वस्त था कि पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूँकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इस प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्षा में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा था। धृतराष्ट्र को पता था कि पांडवों के साथ उनके बेटे कभी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थल के प्रभाव से विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में
उसके प्रश्न के महत्व को समझ गया, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसे विश्वास दिलाया कि पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता नहीं कर रहे हैं। राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति में से अवगत कराने गया है। दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसकी यह कूटनीति व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। दूसरा श्लोक इस प्रकार है। संजय उवाच। धृतराष्ट्र की प्रश्न का जवाब देता है संजय। दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्दा आचार्य मुंडपष्टगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया है। संजय ने दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया। संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखकर थोड़े व्याकुल हो गए हैं और अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास गए। संजय तीसरे श्लोक में बताते हैं। पश्यन्ता पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रिणे तौ शिष्येण धीमता। इसमें दुर्योधन अपने आचार्य के पास जाता है और बताता है कि देखिए आचार्य, पांडव पुत्रों की इस विशाल सेना को आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने व्यूहबद्ध किया है। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इस बात को भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह विरोचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया था, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी थी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तीसरा श्लोक इस प्रकार है। अत्र सुरा महेशिवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथे। माफ कीजिएगा, ये चौथा श्लोक था। इस सेना में संजय बताते हैं कि अनेक पराक्रमी धनुर्धारी योद्धा हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, जैसे युयुधान, सात्विक, विराट और महारथी द्रुपद। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है,
क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। 5वां श्लोक इस प्रकार से है। दृष्टिकेतुश्च केतिस्तान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुण्ड्रवः। संजय आगे बताते हैं कि पांडवों की ओर से और भी शूरवीर योद्धा युद्ध लाइन में खड़े हुए हैं, जैसे कि धृष्टकेतु, चेकिस्तान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा सभ्य, जो महान शक्तिशाली योद्धा हैं सभी, वो पांडवों की ओर से ही युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं। पहले अध्याय के 5 श्लोक तक आपने उनका अर्थ भावार्थ जान लिया। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल हरे कृष्ण हरे मुरारी। मुरारी जी आगे आपको ऐसे ही भावार्थ मिलता रहेंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।